पवन सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिए हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट से टक्कर देने वाले हैं। 11 साल से जिस भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही थे पवन सिंह, उस पार्टी ने इन मौके पर धोखा दिया, जिसके वजह से पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए। चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और ये देखिए समीकरण कुछ ऐसा होगा। सवाल तो ये भी है कि जो पार्टी 11 साल काम करवा के पवन सिंह को धोखा दे दी, उस पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई क्यों दे रहे हैं पवन सिंह अपने ट्विटर पे? क्या बीजेपी ने काराकाट से अपना हनुमान पवन सिंह भेजा है उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए? लेकिन फिर सवाल वहीं घूम के आ जाता है, जब उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा को हराने की क्या जरूरत है? आइए इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देते हैं। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि अपने गृह जिला आरा लोकसभा से क्यों नहीं? वोट मांगे बेटा बात तो हार ये चाची हो, वोट मांगे बेटा बात तो हार। सबसे पहला सवाल, कौन है उपेंद्र कुशवाहा? तो आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उपेंद्र कुशवाहा को अपने में इसलिए शामिल किए हैं ताकि वो पूरे बिहारियों को मैसेज दे सके कि हम कुशवाहा के नेता को भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए बिहार में जितने भी कुशवाहा भाई लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें। लेकिन दोस्तों बात करें अगर उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, वो अपने पार्टी के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन किए हैं। तो यहाँ से मतलब साफ है, अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपने मन का मंत्रालय नहीं मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार के साथ भी जा सकते हैं मंत्रालय के लिए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से एक बार धोखा भी दे चुका है, और यही वो वजह है जिसके वजह से पवन सिंह को यहां से उतारा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और ये 100% है कि अगर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह काराकाट से जाके चुनाव जीत जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार के राजनीति में जातिवाद चलता है। और बात करें पवन सिंह के टाइटल वाले लोगों के बारे में, तो काराकाट में 4,75,000 वोटर जो हैं वो पवन सिंह का जो टाइटल है वही टाइटल लेके वहां के वासिंदे हैं। लेकिन बात करें उसी क्षेत्र की, तो कुशवाहा टाइटल वाले लोगों की आबादी 2 लाख भी नहीं है, और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में खौफ समा गया है। मतलब इस बात को सिंपल और शॉर्ट में समझिए, बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा का जीतने से ज्यादा फायदा बीजेपी का उपेंद्र कुशवाहा को हारने में होगा, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार जाते हैं तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह वहां से सांसद का चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कभी ना धोखा देने वाला एक बेहतरीन सांसद मिलेगा। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी में रह के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं, फिर भी पूरे बिहार के कुशवाहा लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि हमारे नेता को भारतीय जनता पार्टी बड़ा मान सम्मान देती है। और यही वो वजह है जिसके वजह से पवन सिंह अपने किसी भी फेवरेट सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने कहते सुना होगा कि कौन नहीं चाहता है अपने क्षेत्रीय जगह से चुनाव लड़ना, मतलब आरा की तरफ वो इशारा कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो बक्सर के बारे में भी जिक्र करते हैं, औरंगाबाद के बारे में भी जिक्र करते हैं, मोतिहारी के बारे में भी जिक्र करते हैं। तो अगर निर्दलीय ही लड़ना था तो वो अपने फेवरेट जगह से चुनाव लड़ते, ना कि काराकाट से। दोस्तों हमको लगता है अब आपके नजरों में सारा राजनीति क्लियर हो गया होगा कि यही वो वजह है जिसके वजह से 11 साल से जिस पार्टी के सच्चे सिपाही थे पवन सिंह, उस पार्टी के साथ बगावत नहीं करते हैं और बिना बगावत किए हुए काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। दोस्तों निर्दलीय चुनाव लड़ने का सबसे कमाल का चीज तो यह है कि पवन सिंह का कोई विरोध नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। पवन सिंह अब जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह भाई मर्जी है, लोकतंत्र है, जिसको जहां से लड़ना है लड़े। क्या लगता है दोस्तों, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को काराकाट से टिकट दी होती तो इतने शांति से रिप्लाई करते क्या तेजस्वी यादव पवन सिंह को लेके? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत शांति से रिप्लाई कर देते तेजस्वी यादव, तो बंगाल के आसनसोल का मंजर तो आपको याद होगा कि किस तरीके से सुपरस्टार नेता और कौन कौन लोग पवन सिंह के गंदे गंदे गाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने से उसका पवन सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा भी तो कोई आवाज नहीं उठा पाएगा।
और दोस्तों इसको ही कहते हैं राजनीति, जहां पे आप सही सटीक तरीके से खेला खेल गए तो सामने वाले की पड़खच्चा उड़ सकता है। और इसी वजह से पवन सिंह ने टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्यों पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।